गृहस्थी है भगवान करदम की, बहुत सुंदर गृहस्थी है महाराज। और आज हमारा यदि कुछ बिगड़ा है तो गृहस्थ धर्म ही हमारा बिगड़ा है। यदि हमारी कुछ बिगड़ी है तो ये गृहस्थ आश्रम ही हमारा बिगड़ा है सबसे बड़ा। आज पति और पत्नी के बीच में एक अजीब सा खिंचाव है। पति और पत्नी के बीच एक अजीब सी तनातनी है। पति पत्नी से बात करने के लिए राजी नहीं है और पति पत्नी से बात करने के लिए राजी नहीं है। एक समझौता। कई बार मेरे समझ में यह नहीं आता कि लोगों की बुद्धि को हो क्या गया है। आखिर हम लोग इतनी छोटी सोच के हो भी कैसे सकते हैं। केवल साथ रहना है इसीलिए बस जिए जा रहे हैं, इसीलिए रिश्ते को निभाए जा रहे हैं। सबसे कुछ ज्यादा यदि बिगड़ा है तो हमारा गृहस्थ आश्रम ही बिगड़ा है। और सबसे बड़ा आश्रम, सबसे बड़ा धर्म यदि कोई बताया गया है तो गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बताया गया है। भगवान यदि कहीं प्रकट हुए हैं तो किसी सन्यासी के यहां प्रकट नहीं हुए, किसी बनवासी के यहां भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान जब भी प्रकट हुए हैं किसी गृहस्थ के यहां पर ही प्रकट हुए। और आज सबसे ज्यादा हमारा गृहस्थ बिगड़ गया है। और आप यदि अपने गृहस्थ को यदि बचाना चाहते हो तो तुम्हें दो काम करने हैं। क्या करना है? पत्नी अपने पति को इज्जत दे, पत्नी अपने पति को इज्जत दे और पति इस इज्जत को बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी को प्रेम दे। और ज्यादा कुछ नहीं करना। ये दो काम तुम अपने जीवन में कर लोगे, तुम्हारी गृहस्थ बहुत सुंदर बन जाएगी। पत्नी अपने पति को इज्जत दे और पति ये इज्जत बनी रहे इसीलिए अपनी पत्नी को प्रेम दे। और आप यदि ऐसा करते हो तो हमें विश्वास है तुम्हारे घर पर निश्चित रूप से राम ही प्रकट होकर के आएंगे। लेकिन पत्नी पति को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं और पति अपनी पत्नी को प्रेम देने के लिए तैयार नहीं। बात बात पर झगड़ा, बात बात पर खींचातानी। पहले हम लोग अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जाते थे ना, तो ऐसे घर में कभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करते थे जहां एक मां के गर्भ से जन्म लिए 4 बालक 4 अलग अलग घरों में रहते हैं। लेकिन आज जब रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं ना तो उससे ही पूछ लेते, क्यों तेरी बहनें कितनी हैं? बोले 4। बोले हमारी बेटी तो पूरी बेलती बेलती मर जाएगी, इस घर में हमारी बेटी को नहीं देंगे। लेकिन पहले जब लोग अपनी बेटी का रिश्ता देखते थे, यही देखते थे कि इस माँ के कितने बालक हैं जो साथ रहते हैं। पहले लोग परिवार देखा करते थे, पहले लोग व्यवहार देखा करते थे। ना तो आज व्यवहार देखते हैं ना परिवार देखते हैं। आज केवल महाराज धन से मतलब है, कमाता कितना है। अब बाद में मदिरा पीता है, मांस का भक्षण करता है, आवारगिरी करता है, क्या करता है कोई मतलब नहीं है माता पिता को, केवल धन से मतलब है कमाता कितना है। लेकिन पहले के लोग ये नहीं देखते थे, पहले ये देखते थे कि परिवार कैसा है। जिस घर में 4 भाई अलग अलग रहते हो, लोग अपनी बेटी को उस घर में दिया नहीं करते थे। आज यदि कुछ बिगड़ा है तो सबसे ज्यादा हमारा गृहस्थ बिगड़ा है। पति पत्नी आपस में बात करने को तैयार नहीं है। लोग व्रत करते हैं, साप्ताहिक मौन, 7 दिन तक बात नहीं करना। हाँ, महीने महीने बीत जाते हैं, महाराज पति पत्नी आपस में बात नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक घर में झगड़ा चल रहा था। पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे। पत्नी डॉक्टरनी थी और पति जो थे वकील थे। पत्नी कहती मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, पति कहते नहीं नहीं डॉक्टर नहीं बनाएंगे, मेरे बेटे को मैं वकील बनाऊंगा बहुत बड़ा। दोनों में झगड़ा चलने लगा। अब झगड़ा बहुत बढ़ गया, धीरे धीरे आस पड़ोसी आने लग गए। अरे भैया तुम ये झगड़ा क्यों करते हो? अरे आप सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और आप यदि ऐसा करेंगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। बोले मैंने कह दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। भाई कह लगे नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत बड़ा वकील बनेगा।
पड़ोसियों ने कहा तुम झगड़ा मत करो, बेटे को बुलाओ, हम बेटे से पूछ लेते हैं बेटा क्या बनना चाहता है, बुलाओ तुम्हारे बेटे को। दोनों पति पत्नी कहते हैं बेटा तभी हुआ ही नहीं है, बेटा हुआ नहीं है, पर होने से पहले झगड़े चालू। बेटा अभी हमारा दुनिया में नहीं आया, उससे पहले माता पिता में झगड़े चालू, हमारा बेटा बनेगा क्या। तो लोग कई कई दिन तक साप्ताहिक मौन रहते हैं। एक बार क्या हुआ, ये सर्दी के दिन थे, पति और पत्नी में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया होगा, दोनों बात नहीं कर रहे थे, मौन था, साप्ताहिक मौन, बात नहीं करना। अब पति और पत्नी दोनों सिगड़ी पर ताप रहे थे, यों कर करके हाथ सेक रहे थे। अब क्या हुआ, उस सिगड़ी से एक अंगार उड़ा और वो अंगार उड़ करके पति की धोती में आकर के लग गया। अब पति तो तापने मस्त है, पति को पता नहीं मेरी धोती जल रही है, लेकिन पत्नी ने देख लिया पति देव की धोती जल रही है, पर बोले कैसे। मौन है, साप्ताहिक मौन, बात नहीं करना, बोले कैसे, नियम टूटता है। तो पत्नी ने एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली, पत्नी यो तापने लगी और तापते तापते कहने लगी किसी की धोती में आग लगे तो हमें क्या, किसी की धोती में आग लगे तो हमें क्या। पत्नी ने देखा ऐसे हमारी गृहस्थी हो गई है। कितनी छोटी सोच हमारी हो गई है। पति और पत्नी ये महाराज 7 जन्मों का नाता है। हम कहते हैं ना, रिश्ते हमारे कोई ऊपर वाले बनाता है, और जब ऊपर वाले ने तुम्हें रिश्ता बना ही दिया है, दोनों को जब एक बंधन में जोड़ ही दिया है, तो तुम तोड़ने वाले कौन हो तो प्यारे। यदि किसी भाई को ऐसी स्त्री मिल जाए, माता पिता की इच्छा से यदि ब्याह करवा दिया जाए, वो भाई अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाना पसंद नहीं करते। हमारी पसंद से थोड़ी ब्याह हुआ है कि वो साथ लेकर के जाएंगे। और आप माता बहने, यदि आपको पति कोई नाटे कद का मिल जाए, काला मिल जाए, कोई अवगुण वाला मिल जाए, तो तुम अपने पतियों का परिचय तक नहीं करवाते। अजी क्या परिचय करवाना, नाटे से कद के शर्म आती। अरे काले कलूटे से हैं, शर्म आती उनको देख करके। आपको सत्य घटना एक सुनाते हैं महाराज, बिल्कुल सत्य घटना है। एक उपाध्याय परिवार की घटना है। एक उपाध्याय जी थे, इनका विवाह हुआ, पत्नी सुंदर घर पर आई। इन दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था महाराज, दोनों का बड़ा सुंदर गृहस्थ आश्रम चल रहा था। एक बार क्या हुआ, किसी कारण से पत्नी का मुंह जल गया, दूध चाय या कुछ इत्यादि गिर गया होगा, पत्नी का मुंह जल गया। अब ये उपाध्याय जी की जो घरवाली थी बड़ा संकोच में रहती, लंबा सा घूंघट निकाल करके चला करती थी, लेकिन उपाध्याय जी ने कभी भी अपनी पत्नी को ले जाने में शर्म नहीं करी। जहां भी जाते अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाते और सबसे अपनी पत्नी का परिचय करवाते। सुनो, ये हमारी घरवाली है। छोटी से छोटी पार्टी में भी जाते तो अपनी पत्नी को लेकर के जाते, सुनो ये हमारी घरवाली है। एक दिन उपाध्याय जी की पत्नी ने कहा, सुनो आप हमें चाहे जहां लेकर के चले जाते हैं, आप हमारा परिचय सबसे देते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती, आपको लज्जा नहीं आती? अरे कभी कभी मैं अपने आप को जब कांच में देखती हूँ ना, मैं खुद अपने आप को देख करके डर जाती हूँ, क्या आपको बुरा नहीं लगता? उपाध्याय जी ने कहा, उपाध्याय जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? तुम अर्धांगिनी हो मेरी। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग, और आज मान लो मेरा आधा अंग यदि कट गया होता या आधा अंग मेरा खराब हो गया होता, तो क्या उस आधे अंग को मैं निकाल करके फेंक देता? इतनी सुंदर दोनों की गृहस्थी महाराज। जब ये लोग जाया करते थे घूमने के लिए, तो बड़े बड़े कपल, सुंदर सुंदर नवविवाहित जोड़े इनको देख करके जलस करते थे। बताओ कितना प्रेम इन दोनों में। और ये दोनों वृद्ध हो गए महाराज।
बुढ़ापे में भी इनका प्रेम कम नहीं हुआ, इनका प्रेम बिल्कुल जवानी की तरह इनका प्रेम जवान रहा। कहीं भी जाते उपाध्याय जी अपनी पत्नी को लेकर के जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उपाध्याय जी की जो पत्नी थी इसकी तबीयत खराब हो गई। बच्चों ने कहा पिताजी माताजी को हॉस्पिटल में दाखिला करवाना पड़ेगा। जब उपाध्याय जी की पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने लगे, उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। उन्हीं की शब्दावली आपको बता रहा हूं, जैसा उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी को कहा, उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा सुन, लौट करके वापिस आना, तेरा इंतजार करूंगा, बेवफाई मत करना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर के उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया। हॉस्पिटल में लेकर के गए, बड़ा सुंदर उनका इलाज किया, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। आज उपाध्याय जी की पत्नी ने आज अपना शरीर छोड़ दिया, उनका देहांत हो गया। अब बच्चों को चिंता ये नहीं हुई कि माताजी मर गई, दुख इस बात का हुआ पिताजी को बताएगा कौन। उपाध्याय जी की पत्नी को ले आए, छोटा बेटा वहीं पास में रहता था, उसे घर पर लेकर के चले गए। सारी की सारी तैयारियां हो गई, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बताया उपाध्याय जी को। किसी ने कहा, समझदार ने, अरे देखो भैया बुजुर्ग है और आज अंत समय है, कम से कम अंतिम बार जाते जाते उसे अपनी पत्नी से मिल लेने दो। बोले बताएगा कौन? बोले हम बता देंगे। उपाध्याय जी के पास गए, उपाध्याय जी से कहा पिताजी माताजी नहीं रही। कुर्सी पर उपाध्याय जी बैठे हुए थे, एक बार तो उपाध्याय जी कुर्सी से नीचे गिर पड़े। क्या वो नहीं रही? बेटा तो मुझे उसे अपने पास ले चलो। बेटे ने हाथ पकड़ा, उपाध्याय जी को धीरे धीरे चल करके अब उनकी पत्नी के पास ले जाया गया। उपाध्याय जी अपनी पत्नी के पास बैठ गए। बेटा थोड़ी देर तो मुझे अकेला छोड़ दो, इससे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। बेटे इत्यादि ने पिताजी को उनकी माँ के पास छोड़ दिया। बोले पिताजी आप बात करो, हम बाहर हैं। आज उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी के सिर को सहलाया, सिर पर हाथ घुमाते हुए कहने लगे क्यों कर दी ना तूने बेवफाई, चली गई ना छोड़ करके। मैंने तेरे से कहा था ना तेरा इंतजार करूंगा, लौट करके आना। और आज उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी को अपने गले से लगा लिया। और आज जैसे उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी को गले से लगाया, उपाध्याय जी ने अपने प्राण वहीं पर छोड़ दिए। बिल्कुल सत्य घटना है महाराज। लोग देखते हुए दंग रह गए, कैसा इनका अद्भुत प्रेम था, कितना अद्वितीय इन दोनों का प्रेम था। ये पति और पत्नी का रिश्ता है, और आज हम एक दूसरे को महाराज देखना नहीं चाहते, बस रिश्ता हमें काटना है, इसीलिए काटे जा रहे हैं।